आप जानते हो आपके घर में रखे हुए इन्वर्टर को आप सोलर में बदल सकते हो और उससे अपनी बिजली का बिल भी बचा सकते हो। अगर ये आपको नई बात लगती है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद टॉपिक लाई हूँ। तो आज हम सोलर इन्वर्टर के बारे में बात करने वाले हैं। कई लोगों को ये तक नहीं पता होता है कि इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर क्या है, कैसे काम करता है और उसको कन्वर्ट कर भी सकते हैं या नहीं। तो आज हम लोग बेसिक चीजों को जानेंगे ताकि आपको सारी टेक्निकल बातें बहुत ही आसानी से आ जाए। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इन्वर्टर होता क्या है ये जानते हैं। इन्वर्टर का काम है पावर को रिसीव करके उसे कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कराना। ग्रिड एसी पावर देता है तो इन्वर्टर उसे डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करता है एज अ बैकअप। जब जब लाइट जाएगी और हमें बैकअप की जरूरत पड़े तो इन्वर्टर बैटरी से पावर लेके फिर से पावर को एसी में कन्वर्ट करके घर के लोड को देता है, क्योंकि लोड तो एसी फॉर्म में यूज करते हैं। जब ये सब सही चल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? दो प्रॉब्लम है। पहला है इन्वर्टर को नहीं पता कि कितना पावर सप्लाई करना है बैटरी को। इन्वर्टर बैटरी को पावर देता रहेगा जब तक ऑन रहेगा और उससे बैटरी खराब हो जाएगी, क्योंकि बैटरी का साइज डिटरमाइंड होता है और बैटरी उतना ही स्टोर करेगी जितने साइज की जगह उसमें है। दूसरा प्रॉब्लम है ग्रिड से पावर लेता है तो वो ग्रिड से कनेक्टेड रहता है आम बिजली की तरह, तो इससे आपका बिल बढ़ता रहता है जब तक आपको बैकअप की जरूरत रहेगी। तो इन दोनों रीजन के कारण सोलर इन्वर्टर बेस्ट और सेफ है। लेकिन देखा जाए तो हर कोई सोलर इन्वर्टर खरीद नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में सोलर वाले इन्वर्टर काफी महंगे आते हैं और अगर आपके पास ऑलरेडी एक नॉर्मल बैटरी और इन्वर्टर है तो आप भारी नुकसान में जाएंगे। इसीलिए एक सिंपल और सस्ता तरीका है जिससे आप अपने पुराने नॉर्मल इन्वर्टर को ही सोलर इन्वर्टर में बदल सकते हो और अपने पैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देने से भी बचा सकते हो। जी हाँ, आज हम एक नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदलने वाले हैं। इसको एक बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है सोलर चार्ज कंट्रोलर और दूसरा है सोलर पैनल्स। सोलर चार्ज कंट्रोलर का मेन काम है पावर को कंट्रोल करना, यानी सोलर चार्ज कंट्रोलर उतना ही पावर बैटरी को पहुंचाएगा जितना बैटरी का साइज है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप घूमने जा रहे हो तो चार्ज कंट्रोलर बैटरी को सप्लाई रुका देगा जब तक बैटरी फुल हो जाएगी, वो उसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा। और अगर चार्ज कंट्रोलर नहीं रहा तो इन्वर्टर बैटरी को लगातार पावर देता रहेगा जब तक आप उसे वापस आके बंद ना कर दो। कंट्रोलर ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि पावर को कहां से लेना है। अगर धूप रही तो सोलर पैनल से और धूप नहीं रही तो ग्रिड से। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। चार्ज कंट्रोलर दो टाइप के आते हैं, PWM और MPPT। PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और MPPT यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। PWM आपको सिर्फ 70% एफिशिएंसी देगा, यानी 95% पावर PWM में जा रहा है तो 25% लॉस हो जाएगा और आपको आउटपुट सिर्फ 70% मिलेगा। जबकि MPPT 95% एफिशिएंट होते हैं। तो आप पहले ही इन दोनों में से चूज कीजिए। अगर आपका लोड 2 किलोवाट से ज्यादा है तो आप MPPT कंट्रोलर लीजिए और 2 किलोवाट से कम है तो PWM ही सही है। दूसरी चीज है सोलर पैनल्स। पैनल्स लगाना बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है, क्योंकि पैनल से ही तो सोलर पावर जनरेट होता है। ये पावर का सोर्स है जहां से बिजली बन पाएगी। अब समझते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं विद एन इजी एग्जाम्पल। पहले आपको देखना है कि आपकी बैटरी कितने वोल्ट की है। 12 वोल्ट की है तो 100 से 400 वॉट वाले कोई भी पैनल्स लगा सकते हो, और अगर 24 वोल्ट की है तो 200 से 800 वॉट के कोई भी पैनल्स लगा सकते हो। अब मालूम हो गया कि कौन से पैनल्स लेने हैं, तो जानते हैं कि कितने पैनल्स लेने हैं। इसके लिए आपको अपने इन्वर्टर का वॉट चेक करना चाहिए। सपोज इन्वर्टर 1 किलोवाट का है और बैटरी 12 वोल्ट की और आप 335 वॉट के पैनल्स ले रहे हैं, तो 1000 को आप 335 से डिवाइड कीजिए तो आपको 3 मिलेगा, तो आपको 3 पैनल्स लगाने हैं। लेकिन अगर 2 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आपको 2000 को 335 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे आपको 6 मिलेगा, तो आपको 6 पैनल्स लगाने चाहिए।
आपको करना ये है कि अपने चार्ज कंट्रोलर को उस जगह कनेक्ट कीजिए जहां से इन्वर्टर बिजली लेता है, यानी ग्रिड कनेक्शन से। चार्ज कंट्रोलर में इन्वर्टर इनपुट वाला ऑप्शन दिया होता है, वहां पे इन्वर्टर को कनेक्ट कीजिए और उसी चार्ज कंट्रोलर में दो बैटरी के लिए भी ऑप्शंस होते हैं। तो उन बैटरीज के ऑप्शंस में आप अपने बैटरीज को कनेक्ट कर दीजिए। बैटरी को इन्वर्टर से भी कनेक्ट करना होता है, तो इन्वर्टर में और बैटरीज में पॉजिटिव और नेगेटिव वायर और कनेक्शन होता है। आप पॉजिटिव से पॉजिटिव को और नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कीजिए। तो ये बन गया आपका सोलर इन्वर्टर। सोलर पावर जनरेट करेंगे और वो ऑलरेडी डीसी फॉर्म में होंगे, तो सोलर चार्ज कंट्रोलर उसको बैटरी तक पहुंचाएगा और इन्वर्टर उसको ऐसे ही डीसी फॉर्म में ही स्टोर करेगा बैटरी में। फिर जब पावर कट हुआ हो तो बैटरी से लेकर इन्वर्टर डीसी को एसी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको घर तक यानी लोड तक पहुंचाता है। चार्ज कंट्रोलर में सेटिंग भी करनी होती है, लेकिन ये बहुत आसान है। ये आप खुद से आराम से ही चुटकियों में खुद से ही कर सकते हो। ये रही सारी जानकारी सोलर इन्वर्टर से रिलेटेड। आशा करती हूँ कि मैंने आज के टॉपिक की सारे पॉइंट्स को शेयर किया है। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा।